कि इनके पहले भी मरासिम थे आपस में, मगर इस दफ़ा जो है ना वो उनके घर में लड़का मौजूद था। ख़ातून जो है शादीशुदा जिसके साथ लड़के के मरासिम थे, उसके खावन को पता चलता है, वो फ़ौरी तौर पे जो है ना उस पर एक्शन लेता है, तैश में आ जाता है, फुल गुस्से में आके जो है ना वो लड़के का उज़्व तनासल जो है ना वो उसको काट देता है। देखिए अजीम साहब, लड़का चाहे जितना भी हसीन हो, जितना भी चालाक हो, लेकिन जब तक औरत ना चाहे वो लड़का उसके घर नहीं जा सकता, उसके पास नहीं जा सकता। वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, तो मे बी के ख़ातून को ये हो कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये बाहर चला गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो कुछ भी करवा जाता है। जिस तरह कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। FIR में भी लिखा है कि मुझे लड़के का बयान है कि मुझे उसने गुजरते हुए मैं हवेली में जा रहा था, मुझे बुलाया है। मगर जो इलाकई के असर हैं वहाँ पे ये है कि इन दोनों का पहले चक्कर भी था, उसमें काफ़ी सारी ब्लैक मेलिंग भी हो सकती है। खातून ब्लैकमेल कर सकती है लड़के को, मुझे पैसे दो, या लड़का ब्लैकमेल कर सकता है अगर पुराना ताल्लुक है तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम तय्यब मुआविया औलख है। आज नौशहरा विरका में एक दर्दनाक और चौंका देने वाला वाक़या पेश आया है, जिसमें 25 साला नौजवान के अज़ू तनासल को काट दिया गया है। वो अज़ू तनासल जो नौजवान की शनाख्त होता है, ये नौजवान नौशहरा विरका के मोहल्ला राडवाला में जाता है और वहाँ पर शादीशुदा खातून है जिसका नाम मिसबा है, उससे मिलने के लिए उसके घर पहुँचता है। तो इस मुलाकात का इल्म इस जो मिसबा नामी खातून है जो शादीशुदा है, इसके शोहर को हो जाता है, जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है। तो इमरान को जब इस बात का पता चलता है, वो तैश में आ जाता है और तैश में आकर वो छुरी के वार से बड़ी बेदर्दी के साथ इस नौजवान के अज़ू तनासल को काट देता है। तो नौजवान जो वो अपनी जान छुड़ाकर घर पहुँचता है और घर वाले तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल लाते हैं, तो उसकी हालत सीरियस होने की वजह से उसे DHQ हस्पताल गुजरांवाला रेफ़र कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ के एक मकामी सहाफ़ी हैं अजीम साहब। आप चूँकि मकामी भी हैं और काफ़ी देर से क्राइम की बीट कर रहे हैं, अजीम साहब असल मामला क्या है? आप मौका पर भी पहुँचे हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, हमें ये ज़रा बताएं। अच्छा, ये इस तरह के अहल मोहल्ला का कहना ये है कि इनके पहले भी मरासिम थे आपस में, मगर इस दफ़ा जो है ना वो उनके घर में लड़का मौजूद था। ख़ातून जो है शादीशुदा जिसके साथ लड़के के मरासिम थे, उसके खावन को पता चलता है, वो फ़ौरी तौर पे जो है ना उस पर एक्शन लेता है, तैश में आ जाता है, फुल गुस्से में आके जो है ना वो लड़के का उज़्व तनासल जो है ना वो उसको काट देते हैं। और लड़का जो है वो या अपनी जान छुड़ा के भाग के उनके घर से बाहर निकल आता है, या उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये सुनने में आ रहा है कि जब उसकी पहले वो उसको छोड़ नहीं रहा था, जब उसने देखा कि इसकी हालत काफ़ी सीरियस है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो उसने उसके बाद उसने उसको धक्का मारा है, घर से बाहर फेंका। हाँ, ये भी हो सकता है। देखें ना, एक तकलीफ़ है उज़्व तनासल जो है, जिससे में किसी भी हिस्से पर तकलीफ़ आपको हो जाती है, तो उसके लिए जब बंदा अपने हवास बाख्ता हो जाता है ना, तो वो फिर या खुद अपनी जान छुड़वाता है या वापस दूसरे पर हमला कर देता है। तो ये अपनी जान छुड़ाने का मामला भी हो सकता है कि वो भाग निकला हो वहाँ से, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा इसकी हालत सीरियस हो रही है, इसको फ़ौरी तौर पर घर से बाहर फेंकें। मगर जो है वो अहले मोहल्ला का कहना ये है कि ये उनके घर में मौजूद था, वहाँ पर इनके पहले भी ऐसे मामला चल रहे थे। अच्छा अजीम साहब, आपने बात की है कि सुबह सवेरे रात का ये वहाँ पर ठहरा हुआ था, सुबह सवेरे कैसे कि सुबह सुबह ये उस लड़की को शादीशुदा खातून को मिलने के लिए चला गया? नहीं तैयब साहब, ये रात का ठहरने वाला मामला नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि FIR में जो दर्ज हुआ है ना वो सुबह 5:30 बजे का टाइम दर्ज हुआ है। हाँ। उसमें ये बताया गया है कि इन्होंने जानवर रखे हुए हैं, मवेशी रखे हुए हैं, वो अपनी हवेली में जा रहा था। तो खातून जो है वो इसको कॉल करती है, मतलब आवाज़ देती है कि आएँ मेरी बात सुने, वो जाता है, जाके वहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, कुछ भी हकीकत जो ना हक़ाइक़ के बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल वक़्त होगा, क्योंकि अभी जो है आपको पता है, मालूम होगा कि फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसको FIR कहते हैं वो तो पुलिस ने काट ली है। इसके बाद जो है ना इसकी तफ्तीश होगी, इसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा, देखा जाएगा, दोनों फ़रीक़ैन को आमने सामने किया जाएगा, वहाँ पे बिठा के बात सुनी जाएगी, या सेपरेट करते हैं बात। तो उसके बाद जिस तरह वो ज़िमनियाँ लिखी जाती हैं या रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, वो रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें जो हक़ाइक़ है ना वो सामने आएंगे। मगर यहाँ पे जो क़ियास आराइयाँ चल रही हैं ना, क़ियास आराइयों में कुछ इस तरह सुनने को मिल रहा है, जिस तरह कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। FIR में भी लिखा है कि मुझे लड़के का बयान है कि मुझे उसने गुजरते हुए मैं हवेली में जा रहा था, मुझे बुलाया है। मगर जो इलाकई के असर हैं वहाँ पर ये है कि इन दोनों का पहले चक्कर भी था। देखिए अजीम साहब, लड़का चाहे जितना भी हसीन हो, जितना भी चालाक हो, लेकिन जब तक औरत ना चाहे वो लड़का उसके घर नहीं जा सकता, उसके पास नहीं जा सकता। क्या वजह थी वो इतनी आसानी से उसके कमरे तक पहुंच गया, इतनी आसानी से उसके घर तक कैसे पहुंच गया? इसमें है कि अगर इनके देखा जाए जिस तरह क़ियास आराइयाँ चल रही हैं कि इनका आपस में चक्कर था तो कोई बात बिगड़ गई, बुला के मे बी कि ये प्री प्लान हो, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मे बी कि ये प्री प्लान उन्होंने किया हो, बुला के पहले इकट्ठे, जिस तरह लड़के का बयान है कि वो एक कोने से निकल आया, निकल के आके उसने जो है मेरे उज़्व तनासल को जो पकड़ा और काट दिया।
तो मुमकिन है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नौजवान अब से कुछ दिनों बाद बाहर जा रहा था और ये नौजवान अब इस खातून के पास नहीं जाता था, इसकी कॉल अटेंड नहीं करता था, जिस वजह से इसने ये प्लान बनाया। क्योंकि इससे कबल इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ था। जब उसने देखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो इसके पास नहीं आता था, इसकी कॉल अटेंड नहीं करता था, तो फिर उसने अपने खामंद के साथ ये प्लान बनाया। उसको शदीद गुस्सा था इस नौजवान। वो मे भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा हो, खातून को इस बात का भी रंज हो सकता है। और दूसरी जानब जो है, अगर इस रंज से बाहर हट के बात करें, एक ताल्लुक़ होता है, उसमें काफ़ी सारी ब्लैक मेलिंग भी हो सकती है। खातून ब्लैकमेल कर सकती है लड़के को, मुझे पैसे दो, या लड़का ब्लैकमेल कर सकता है अगर पुराना ताल्लुक है तो। वो हो सकता है कि उन दोनों में से किसी, या खातून को ब्लैकमेल लड़का कर रहा हो, उसे बर्दाश्त ना हुआ तो उसने बुला के अपने खामन से मिलके अपने आप को सच्चा करके इस तरह कर लिया हो। ये एक असेसमेंट है। और दूसरी जानब ये भी हो सकता है कि लड़का जो है वो, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, तो मे भी कि खातून को ये हो कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये बाहर चला गया तो मेरा क्या बनेगा। क्योंकि प्यार जो होता है ना, वो कुछ भी करवा जाता है, ये आपको भी मालूम है। तो बाकी देखते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मतलब अजीम साहब देखें, वो एफआईआर में उसके वालिद की चूँकि मुद्दत में एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि हमारी इनके साथ मामूली तलख कलामी थी, मामूली लड़ाई थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा काम किया है। आप समझते हैं कि मामूली तलख कलामी हो तो बंदा सर पे कोई ईंट मारता है, सर को फाड़ देता है, उसकी टांग काट देता है, सिर्फ अज़ूए तनासुर को क्यों काटा गया? ये बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये भी आपने जो बड़ा प्यारा सवाल है आपका तैयब साहब। ये झगड़ा जो होता है ना, झगड़ा, उसमें अगर ख़ातून को लेके आते हैं ना, जिस तरह मुख्तलिफ आपने क्राइम स्टोरीज करते हैं, आप भी पहले भी आपको पता होगा, जिस तरह ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, तो जो कब्ज़ा करने वाले हैं ना, उनका प्रेफर ये होता है कि हम यहाँ पे बैठें, अपनी ख़वातीन और जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं ना, उनको ला के यहाँ पे बिठा दे, ताकि ये बुज़ुर्ग कोई ना कोई तो उनकी हया करेगा ना, या कोई पुलिस वाला आ जाता है, या दीगर ही कोई हमारे गले पड़ने के लिए आ जाता है। इस तरह के मामलों में ख़ातून को आगे करके मारा जा सकता था, उसे पिटाई की जा सकती थी, टांग तोड़ी जा सकती थी, दीगर मामला तो हो सकते हैं। मगर ये उज़्वे तनासुल काटना जो है ना, ये समझ से बालातर है। और कुछ कियासराइयाँ ये भी हैं कि उसका शोहर घर नहीं था, खातून ने ऐसा किया, उसको बाद में पता चला, ये कियासराइयाँ हैं। मैंने पहले भी बात किया कि ये सब मामला जो है ना, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी। अभी कुछ भी कहना जो है ना, वो कबलस वक़्त होगा। बाकी बात जो है कि जिस तरह आपने कि खातून ना चाहे, तो खातून के चाहने पर ही लड़का घर गया, लड़का ज़ोर से या दरवाज़ा तोड़ के या किसी और रास्ते से घर में नहीं आ गया। अभी दूसरी पार्टी की जानब से कोई एप्लीकेशन होगी, कोई एफआईआर अगर दर्ज होती है इस तरह का, फिर सामने अगर दोनों मौक़िफ़ जो है ना वो सामने रख के, फिर इस पे जो है ना पुलिस ही हतमी नताइज तक पहुँचेगी, तो ये बात सामने आएगी। अभी तक जो है ना वो यही कहा जा रहा है, क्योंकि मज़लूम है लड़का। एफआईआर जो है बनती भी उनकी थी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो पुलिस ने दर्ज कर ली है। आगे देखें ये जो है ना मामला जो है, ये किस करवट मतलब रंग बदलता है, या कि वो गिरगट की तरह, ये अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसका। देखते हैं मामला किस। अच्छा अजीम साहब, ये जो लड़का है अबू सुफियान और जो मिसबा खातून है जो शादी, अच्छा अजीम साहब, ये जो नौजवान है अबू सुफियान और जो खातून मिसबा है, इन दोनों की कोई रिश्तेदारी भी सामने आई है? रिश्तेदारी तो सामने नहीं, मगर ये बरादरी एक है, एक दूसरे के करीब इनके घर हैं। जब करीब घर होते हैं और एक उम्र हो, एक एज हो, जिस तरह लड़के की एज है, नौजवान है, उसमें कुछ ना कुछ बंदा जो हरकत ऐसी करते हैं कि जो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, या कोई बंदा उसको सोचे तो वो नहीं सामने थी। मगर इनकी रिश्तेदारी जो वो सामने नहीं है, बरादरी जो वो इनकी एक सेठ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों घर, और जो इनके घर भी एक दूसरे के ना करीब हैं। मकामी लोग क्या कहते हैं कि ये नौजवान जो है, इसका किरदार कैसा था और औरत का किरदार कैसा था? क्या इससे कबल भी इस नौजवान की कभी इस तरह की कोई शिकायत या किसी औरत की, या जो ये जो खातून है मिसबा, इससे कबल इसकी कोई इस तरह की हरकत थी? नौजवान की जो उम्र है ना, ये उम्र ही ऐसी है, यहाँ पे बंदा जो है नासमझ होता है। तो आप भी इस एज में से गुजरे हैं, तकरीबन सभी गुजरे हैं। इस एज में सिर्फ एक जोश होता है, तो वो जोश ही जो है वो सामने रखा जा सकता है, उसके करैक्टर को जो नहीं। और ख़ातून के करैक्टर को अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अहले मोहल्ला ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि ख़ातून करैक्टर वाइज ऐसी थी, ये थी, वो थी। यही मामला एक फ़र्स्ट जो है ना सामने आया है। लड़के की बात की जाए तो हो सकता है उसका कहीं और मामला हो, कुछ भी हो, क्योंकि उसकी उम्र ऐसी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता। जो ख़ातून है उसका अभी तक जो है ना वो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है।
जी, आपने यहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं अज़ीमुल्लाह साहब, इनकी गुफ्तगू सुन ली। इनका कहना है कि पुलिस की जानब से FIR का इंदराज तो कर लिया गया है, पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से रेड भी कर रही है, क्योंकि FIR जो है वो 3 लोगों पे दी गई है, जिसमें खातून है, खातून का शोहर और खातून का देवर बताया जा रहा है। तो ये तीनों मुल्ज़मान जो वो घर से फ़रार हो चुके हैं, घर को ताले लग चुके हैं। दूसरी जानब जो ज़ख्मी नौजवान है वो DHQ अस्पताल गुजरांवाला में ज़ेर इलाज है। उसकी हालत अभी भी सीरियस बताई जा रही है, क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुके हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इन मुल्ज़मान को पकड़ती है या ये मामला जो है वो सोशल मीडिया की जीनत ही बन के रह जाता है। अपने मेज़बान तय्यब मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।